हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू फिल्मी दुनिया हिंदी उर्दू। ट्रू इवेंट पर बेस्ड मूवी आई होस्टेज नीदरलैंड्स में एम्स्टर्डम सेंट्रल स्टेशन की एक यूजुअल मॉर्निंग से शुरू होती है और एलियन पेट्रोव ट्रेन लेकर वहां पहुंचता है और एक लोकल होटल में चेक इन करता है जहां वो पहले भी काफी बार जा चुका है। जैसे ही उसने अपना पासपोर्ट दिया, ये क्लियर हो गया कि एलियन बल्गेरिया का रेजिडेंट है और वो एम्स्टर्डम कुछ प्रोफेशनल ड्यूटीज पर आया है। रूम लेने के बाद एलियन फ्रेशन अप होकर 2 गोलियां खाता है जो उसे दिल की किसी बीमारी की वजह से प्रिस्क्राइब की गई थी और उसी दौरान उसकी बीवी का फोन आया। यही वो लम्हा है जब एलियन को एहसास हुआ कि उसने ट्रेन के अपने लंबे सफर के दौरान अपने एयरपोर्ट्स को गुमा दिया है और इसलिए उसे स्पीकर पर अपनी बीवी से बात करने के दर्द से गुजरना पड़ता है। इनफैक्ट हमें उस लम्हे से प्रीव्यू बनाया गया था जब ट्रेन के एम्स्टर्डम पहुंचने के बाद कंडक्टर ने एलियन को जगाया था और बाहर निकलने की जल्दी में उसने गलती से एयरपोर्ट्स केस को पीछे छोड़ दिया था। बीवी से बातचीत करते हुए ये बात सामने आई कि एलियन और उसकी फैमिली कुछ फाइनेंशियल ड्यूरेस से गुजर रहे हैं, लेकिन उसकी बीवी किसी न किसी तरह एक अपार्टमेंट के पैसे डिपॉजिट करवाने में कामयाब हो गई जो वो खरीदना चाहते थे। एलियन कंफ्यूज्ड है और फिक्रमंद है कि ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं, पॉसिबली इस डर से कि उसकी बीवी किसी इलीगल या इमोरल काम में इन्वॉल्व तो नहीं है। ऑल्दो कपल के दरमियान काफी मोहब्बत है, लेकिन एलियन इस न्यू डेवलपमेंट से थोड़ा परेशान नजर आता है। लेकिन वो इन थॉट्स को एक तरफ रखता है और होटल के कमरे से निकलकर नियर बाय एप्पल स्टोर की तरफ चला जाता है क्योंकि वो अपनी प्रोफेशनल ड्यूटीज में बिजी होने से पहले एक नया पेयर ऑफ ईयरफोन्स खरीदना चाहता है। एलियन स्टोर के अंदर जाता है और क्लर्क को बताता है कि वो क्या खरीदना चाहता है और उसे यूजुअल प्रोटोकॉल के मुताबिक एक दूसरे क्लर्क के पास भेज दिया जाता है। इसी वक्त एक और कस्टमर लूकस भी अपने मैकबुक पर डायग्नोसिस रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है और जल्द ही उसे बताया जाता है कि उसे दोबारा लैपटॉप इस्तेमाल करने के लिए बैटरी चेंज करने की जरूरत होगी। एक माँ और उसकी बेटी भी स्टोर के अंदर आती हैं। सीमिंगली वो अपने पुराने फोन को एक नए फोन से रिप्लेस करना चाहती हैं, लेकिन वो फ्रस्ट्रेट हो जाती हैं क्योंकि क्लर्क्स में से कोई भी उसकी नीड्स को पूरा करने के लिए तैयार नहीं है। मीनवाइल एलियन एयरपोर्ट्स का एक न्यू पेयर खरीदता है और उसके लिए पे करता है जब डार्क जैकेट और हुडी पहने एक आदमी स्टोर के अंदर आता है और सस्पिशियसली एक्ट करने लगता है। सामने वाले दरवाजे पर ग्रीटर उससे पूछता है कि उसे क्या चाहिए। ये पूछना उसकी नॉर्मल रूटीन थी और तब वो अपनी रियलिटी रिवील करता है। वो शख्स बंदूक निकालता है और सबको स्टोर के अंदर रहने के ऑर्डर्स देता है, लेकिन ज्यादातर कस्टमर्स गोली चलाने से पहले ही बाहर निकल जाते हैं। अल्टीमेटली एलियन अकेला ऐसा इंसान है जो अभी भी स्टोर के अंदर है और उस इंट्रूडर ने हॉस्टेज बना लिया है जिसका क्लियरली कोई बड़ा मकसद है क्योंकि वो डेफिनेटली यहाँ आईफोन्स चुराने के लिए तो नहीं है। इससे अनबिनॉन्स मिंगस नाम का एक और क्लर्क भी अभी भी स्टोर के अंदर मौजूद है क्योंकि उसने डिजिटल लॉक से प्रोटेक्टेड क्लोजेट में लूकस और माँ बेटी को खींचकर उनकी जान बचाई थी। इस तरह इंट्रूडर इन लोगों को हॉस्टेज बना लेता है इसी बिल्डिंग के अपर फ्लोर पर फंसे दूसरे 70 लोगों के साथ और वो चाहता है कि उसकी डिमांड्स पूरी की जाएं। लेकिन इंट्रूडर एलियन के अलावा और लोगों की मौजूदगी से बेखबर है। ऐसा नहीं है कि पुलिस एप्पल स्टोर की सिचुएशन के बारे में नहीं जानती है क्योंकि सड़क के कोने के इर्द गिर्द पोस्टेड 2 ट्रैफिक गार्ड्स ने क्लियरली गोलियों की आवाजें सुनी थी और फौरन रिस्पांस दिया था। उन पर ऑब्वियस था कि स्टोर पर हॉस्टेज सिचुएशन थी, लेकिन उनके लिए सेफ तरीके से जवाब देने का कोई रास्ता नहीं था। हॉस्टेज टेकर ने पहले ही एलियन को दुनिया के सामने अपनी प्राइज पोजेशन डिक्लेयर कर दिया था, यानी उसने धमकी दी थी कि अगर पुलिस ने कोई अनएक्सपेक्टेड हरकत की तो वो उसे जान से मार देगा। लेकिन ये सिर्फ एलियन ही नहीं था जो खतरे में था। टेररिस्ट ने यह भी रिवील किया कि उसने एक्सप्लोजिव से भरी जैकेट पहन रखी थी और अगर उसकी डिमांड्स ना सुनी गई तो वो बिल्डिंग को धमाके से उड़ा देगा जो इंस्टेंटली गली के कोने पर मौजूद हर शख्स को पावरफुल बॉम्ब से मार डालेगा। वाइल इनिशियली हॉस्टेज टेकर को गोली मारना पुलिस ऑफिसर्स के लिए मुश्किल लगता है, लेकिन जल्द ही ये जाहिर हो जाता है कि स्टोर को घेरे हुए बुलेट प्रूफ शीशे की वजह से ये इम्पॉसिबल है। अंदर से या बाहर से चलाई जाने वाली कोई भी गोली आसानी से शीशे की दीवारों से रोक ली जाती है और इसलिए अगर पुलिस मुजरिम पर गोली चलाती है तो ना सिर्फ उनका निशाना चूक जाएगा बल्कि इससे वो ट्रिगर हो सकता है कि शायद वो कोऑपरेट नहीं करना चाहते, इसलिए उसे अपने लिए बात करने का मौका देने के सिवा उनके पास कोई चारा नहीं होता। और ये एक्चुअल में उस वक्त आसान हो जाता है जब वो शख्स खुद पुलिस के हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करता है और उससे बात करने के लिए एक निगोशिएटर असाइन करने की डिमांड करता है। इस तरह प्रोफेशनल पुलिस निगोशिएटर लिन को केस को संभालने के लिए असाइन किया जाता है और वो सिचुएशन को सॉल्व करने और हॉस्टेजेस को बचाने की कोशिश करने लगती है और इससे बात करते आहिस्ता आहिस्ता मुजरिम लिन को अपना रियल नेम
अमार अजर बताता है। लिन उसे अपनी डिमांड्स बताने पर भी कन्विंस करती है। अमार का कहना है कि गवर्नमेंट, पुलिस और सोसाइटी की तरफ से उसे हमेशा मिसट्रीट किया गया और इसलिए वो अब उन सब के अगेंस्ट एक्शंस ले रहा है। वो ऑर्डर देता है कि पुलिस को उसे बिटकॉइन में 200 मिलियन यूरो देने होंगे और उसे बगैर किसी नुकसान के इस जगह से सेफ पाथ पर भेजना होगा और जब वो सेफ जगह पहुंच जाएगा तभी वो एलियन को रिहा करेगा। ऑल्दो लिन सिचुएशन को अंडर कंट्रोल रखने की पूरी कोशिश करती है और वो अमार की साइकी में दरारें डालने में काफी हद तक कामयाब हो जाती है, लेकिन वो अल्टीमेटली सिचुएशन को एक हद तक ही हैंडल कर सकती थी। जब टैक्टिकल यूनिट के एक ऑफिसर की तरफ से ले जाने वाली स्नाइपर राइफल से लेजर को अमार ने देखा तो उसका भरोसा लिन से उठ जाता है और वो एक डिफरेंट निगोशिएटर, खास तौर पर एक आदमी से बात करने की डिमांड करता है और लिन को केस से हटा दिया जाता है। इस सब के बीच एक पॉइंट ऐसा आया कि पुलिस ऑफिसर्स को बिल्डिंग के अपर फ्लोर पर फंसे 70 या उससे ज्यादा सिविलियंस को पहले बचाना ज्यादा जरूरी लगता है क्योंकि वो डायरेक्टली अमार के परव्यू में नहीं है। अल्टीमेटली ऊपरी मंजिल पर फंसे हुए लोगों को बचाने के लिए एक स्पेशल यूनिट बिल्डिंग में भेजा जाता है, यानी सिर्फ एप्पल स्टोर के अंदर मौजूद लोग ही अमार के हॉस्टेजेस बनकर रह जाते हैं। एप्पल स्टोर का एम्प्लॉय मिंगस इस इंटेंस सिचुएशन में एक ट्रू हीरो की तरह एक्ट करता है क्योंकि वो जानता है कि उसे काम रहना चाहिए और ना सिर्फ अपनी हिफाजत करनी चाहिए बल्कि उन 3 कस्टमर्स की भी जिनको उसने क्लोजेट में खींचा था। शुरू में क्लोजेट के अंदर छुपना एक एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट डिसीजन था क्योंकि अमार को ये भी मालूम नहीं था कि स्टोर के अंदर कोई और छुपा हुआ है और इससे वो बड़ी परेशानी से बच गए। इसके बाद उसने पुलिस को कॉल की और उन्हें अपनी सारी सिचुएशन के बारे में बताया कि वो कहाँ हैं और कितने लोग हैं, जिससे ऑफिसर्स को स्टोर्स और बिल्डिंग के लेआउट को बेहतर तौर पर समझने में मदद मिली। ये मिंगस के गाइडेंस ही थी कि वो अपर फ्लोर्स पर फंसे सिविलियंस को बचाने में कामयाब हुए क्योंकि उसने उन्हें बताया कि अमार को शक में डाले बगैर ऊपर कैसे जाना है। जब क्लोजेट के अंदर मौजूद औरत अचानक बीमार हो जाती है, मिंगस एक बार फिर पुलिस से कांटेक्ट करता है और इंश्योर करता है कि कोई डॉक्टर फोन पर फर्स्ट एड देकर उसे गाइड करे। उसके क्विक एक्शंस की वजह से ये बात सामने आती है कि लेडी को दिल का दौरा नहीं पड़ा बल्कि एक्चुअली वो पैनिक अटैक से डील कर रही है, इसलिए उसे इमीडिएट मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत नहीं है। वो सबको पुरसकून रखने को मैनेज करता है, यहाँ तक कि जब पुलिस उन्हें फ्लोर पर लेटने को कहती है क्योंकि स्टोर के अंदर गोलियां चलने का खतरा होता है। अनडाउटेडली ये मिंगस ही है जिसने सिंगल हैंडेडली तीनों कस्टमर्स को मुसीबत से बचाया और पुलिस की तरफ से भी उसके कंट्रीब्यूशन को एक्नॉलेज और अप्रिशिएट किया गया। आई होस्टेज की इंटेंस सिचुएशन फाइनली उस वक्त खत्म होती है जब एलियन ने पानी की रिक्वेस्ट की और अमार उसे रिस्पॉन्स देता है और एक पुलिस रोबोट पानी के कुछ बॉटल्स स्टोर के बाहर छोड़ देता है। जब वो बॉटल्स लेने जाते हैं तो एलियन ऐसे शो करता है जैसे वो उन्हें उठा नहीं पा रहा, जिससे अमार नीचे झुक जाता है और बॉटल्स लेने के लिए अपनी बंदूक एक तरफ रख देता है। ये पूरी सिचुएशन में एक अहम लम्हा बन जाता है क्योंकि एलियन इसका नोटिस लेता है और फौरन स्टोर से बाहर इंतजार कर रहे पुलिस टैक्टिकल यूनिट की तरफ भागता है। अमार एक बार फिर उसे हॉस्टेज बनाने के लिए उसके पीछे भागता है, लेकिन पुलिस यूनिट में से एक कार अब उस पर चढ़ दौड़ती है क्योंकि मुजरिम को गोली मारना खतरनाक हो सकता है क्योंकि उसने बॉम्ब जैकेट पहन रखी है। इस तरह पुलिस ऑफिसर्स अमार को डाउन करने और कोलिजन के बाद उसे नॉकआउट करने में कामयाब हो जाते हैं, जबकि एलियन को मेडिकल ऑफिसर्स अटेंड करते हैं। मिंगस और उसके साथ क्लोजेट में मौजूद बाकी कस्टमर्स को भी बचा लिया गया है। मतलब ये है कि इस फियास्को में कोई मासूम जान नहीं जाती। ऑल्दो पुलिस बम स्क्वाड का इंतजार करती है कि वो अमार के जिस्म के करीब जाने से पहले उसकी जैकेट से निपटे, लेकिन एक्सप्लोजिव फेक निकला जो सिर्फ अथॉरिटीज़ को धमकी देने के लिए इस्तेमाल किया गया था। फाइनली अमार को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन वो अगले ही दिन इंजरीज की वजह से मर जाता है जो उसे रन ओवर से आई थी। जैसा कि आई होस्टेस 2022 के रियल इवेंट को फेथफुली फॉलो करता है जिस पर ये बेस्ड है, इसलिए वो अमार के एक्शंस के पीछे असल मकसद के बारे में किसी भी पॉसिबल थेरीज को प्रेजेंट नहीं कर पाया। एम्स्टरडैम में नाकामी का सबब बनने वाले रियल हॉस्टेज टेकर को अब्दुल रहमान अकाद कहा जाता था, लेकिन उसके रिवेंज के पीछे एग्जैक्ट रीजंस का कभी पता नहीं चल सका। अब्दुल ने सपोजिटली कुछ साल पहले अपना कारोबार शुरू किया था जो कि नाकाम हो गया था और उसका एप्पल स्टोर को हॉस्टेज बनाना उस फाइनेंशियल ड्यूरेस का रिजल्ट हो सकता है जिसमें वो था। हाउएवर अमार को आई होस्टेज में एक डिलीवरी ट्रक ड्राइवर बताया जाता है। उसे लगता है कि उसे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस ने धोखा दिया है जिसकी वजह से वो एक्सट्रीम फाइनेंशियल और साइकोलॉजिकल ड्यूरेस में है।
लेकिन उसके बारे में कुछ भी स्पेसिफिकली नहीं बताया गया। फिल्म के एंड तक अमार सिर्फ ऐसे मुजरिम की तरह लगता है जिसने बगैर किसी वजह के स्टोर को हॉस्टेज बना लिया था। हाउएवर वो एलियन के लिए काफी अंडरस्टैंडिंग और हेल्पफुल भी था। शायद आई होस्टेज चाहता है कि हम खुद चूज करें कि किस साइड को पिक करना है, कोई भी रीजन बताए बगैर। शॉक और फीलिंग्स ऑफ ट्रॉमा इन पर आई होस्टेज सबसे ज्यादा फोकस करता नजर आता है, क्योंकि हॉस्टेज के सिचुएशन ने कई विटनेसेस और विक्टिम्स को अभी तक उस एक्सपीरियंस की जद में रखा हुआ है। अमार की हरकतों से सबसे ज्यादा डायरेक्टली अफेक्टेड एलियन ही था, क्योंकि बहुत से ऐसे लम्हात थे जब वो कम्प्लीटली मुजरिम के विम्स का शिकार था और उसका सदमा यकीनन उम्र भर उसके साथ रहेगा। फिल्म के बिल्कुल आखिर में एलियन अपने नए एयरपोर्ट्स का सेट पहने हुए और अपना फेवरेट गाना सुनते नजर आता है, जिसकी वजह से वो टूट जाता है और बेकाबू होकर रोता है। अब जबकि खतरा फाइनली खत्म हो गया है, रेस्पाइट का एहसास इस खौफ से ओवरशैडोड हो जाता है कि उस वक्त क्या हो सकता था जब उसे हॉस्टेज बनाया गया था और उसने एक पूरा दिन उस हॉरिबल सिचुएशन में गुजारा था। ये एक्सपीरियंस श्योरली एलियन को अपनी जिंदगी की हर चीज को एक नए व्यू से देखने पर मजबूर करेगा, चाहे वो उसकी बीवी के साथ उसका रिश्ता हो या एयरपोर्ट्स का न्यू पेयर जो इनडायरेक्टली एक बड़े ट्रॉमा की वजह बने। इत्तेफाक से आखिरी बार जब हम फिल्म में मिंगस को देखते हैं तो वो भी पुलिस की गाड़ी के अंदर टूट जाता है। शायद उसके साथ जो कुछ हुआ था उस पर उसे यकीन नहीं आ रहा था। अपने जज्बात को काबू में रखने और हॉस्टेज सिचुएशन के दौरान जख्मी होने या मारे जाने के खौफ पर काबू पाने की कोशिश के बावजूद मिंगस अल्टीमेटली आखिर एक इंसान है और इसलिए उसकी कमजोरी भी जाहिर होती है। ये वो जगह है जहाँ मिंगस का किरदार एक ट्रू हीरो के तौर पर सामने आता है, क्योंकि वो दूसरे कस्टमर्स के सामने अपने जज्बात को काबू में रखने की कोशिश करता है। क्योंकि अगर मिंगस घबरा जाता तो वो भी घबरा जाते। ये तभी होता है जब तीनों कस्टमर्स को सेफली बाहर निकाल लिया जाता है और मिंगस को पुलिस की गाड़ी में अकेला छोड़ दिया जाता है और अब वो मजीद अपने जज्बात पर काबू रखने के काबिल नहीं है। आई होस्टेज ने DSI स्क्वाड के एक मेंबर विंस्टन को भी इंट्रोड्यूस किया। शायद हमें लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर का इनक्रेडिबली मुश्किल और इमोशनली डिमांडिंग प्रोफेशन दिखाने के लिए। ऑल्दो विंस्टन स्पेसिफिक दिन छुट्टी पर होता है और उसे अपनी फैमिली के साथ कहीं ड्राइविंग करते हुए देखा जाता है, लेकिन इमरजेंसी सिचुएशन उसे अपनी बीवी और बच्चों को हाईवे के बीच में छोड़कर कार्रवाई का हिस्सा बनने पर मजबूर करती है। ये नेचुरली उसकी बीवी को मायूसी का एहसास दिलाता है, जिसका इजहार करना उसके लिए आसान होता है। लेकिन विंस्टन के अपने खौफ, मायूसी और टेंशन और उसकी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से उसके लिए इतना आसान नहीं है कि इसके बारे में खुलकर बात करें। नर्व रैकिंग टेंशन अल्टीमेटली उस पर आ जाता है, क्योंकि वो मौका पाते ही अपनी कार अमार पर चढ़ा देता है और ऑल्दो उससे हालात काबू में आ जाते हैं, लेकिन ये पुलिस के प्रोटोकॉल के मुताबिक नहीं है। यही वजह है कि विंस्टन इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन के अंडर आ जाता है, लेकिन अल्टीमेटली उसे लॉफुली काम करते हुए पाया जाता है, यानी उस पर केस नहीं चलाया जाता। उसके अपने फैमिली मेंबर्स के साथ दोबारा मिलने का सीन बिगनिंग के कॉन्ट्रास्ट में हैप्पी फील देता है, जिसमें उसे उन्हें पीछे छोड़ना पड़ा था। हाउएवर विंस्टन का केस एलियन और मिंगस से थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि वो अपने प्रोफेशन की वजह से इस तरह के इंटेंस मोमेंट्स के दरमियान रहेगा और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 5.7 आउट ऑफ 10, रोटन टोमेटोज पर 19% और कॉमन सेंस मीडिया पर 2 आउट ऑफ 5। क्योंकि ये मूवी एक ट्रू इवेंट पर बेस्ड है, इसलिए इसकी एग्जीक्यूशंस की बात करेंगे। मूवी में बिगनिंग से एंड तक सस्पेंस को मेंटेन रखा गया है। डच पुलिस रिस्पॉन्स का फेलियर इस मूवी का मेन हाईलाइट था। मूवी को बेस्ट बनने से दूर करने में शायद एक रीजन मूवी के वॉइस डब्स में लैक ऑफ इमोशंस भी था। वॉइस डब्स ने क्लियरली मूवी के साथ इनजस्टिस किया है। कैरेक्टर्स काफी फ्लैट थे। क्लियरली एक पावरफुल स्टोरी को एक डिसेंट मूवी बनाने की अपॉर्चुनिटी मिस कर दी गई है। कुछ सीन्स काफी लॉन्ग थे, स्पेशली एंडिंग। मूवी के बैकग्राउंड में कांस्टेंट म्यूजिक अमेरिकन मूवी की फील देता है। ओवरऑल मूवी एंजॉयबल है और स्टार्ट से एंड तक आपके अटेंशन को पकड़ कर रखती है। तो हम देते हैं इस मूवी को 5 आउट ऑफ 10 स्कोर। आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपको हमारे चैनल पर रियल मर्डर केस पर बेस्ड नेटफ्लिक्स की न्यूली रिलीज्ड मूवी अ विडोज गेम की एक्सप्लेनेशन भी मिलेगी। जब एक आदमी की लाश मिलती है तो इन्वेस्टिगेशन से उसकी विडो की छुपी हुई डबल लाइफ कैसे एक्सपोज होती है, जानने के लिए आई कार्ड या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर।